हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 7 चैप्टर 4 हीट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ क्लास 7 चैप्टर 4 हीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज इट एडवाइज्ड नॉट टू फिल एयर इनटू साइकिल टायर वेरी टाइटली ड्यूरिंग समर। समर के टाइम आपको क्यों सलाह दी जाती है कि आप साइकिल के टायर में बहुत ज़्यादा हवा ना भरें। आंसर है, ड्यूरिंग समर एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। गर्मी के समय में हवा जो है वो गर्म होती है। इफ़ द टायर इज़ फिल्ड विथ एयर वेरी टाइटली इट कैन ब्रस्ट। अगर हम टायर में बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो ब्रस्ट कर सकती है, क्योंकि हीट के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद फैलती है, एक्सपेंड करती है, तो चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेल ट्रैक्स। रेल की जो पटरियाँ होती है, ट्रैक होता है, उनके दोनों सेक्शन के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। देखिए ना आपने, पटरी दोनों पैरेलल चलती हैं और दोनों के बीच में गैप होता है। आंसर है, इन समर ड्यू टू वार्म वेदर द आयरन एक्सपैंड्स। वही जो ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो रीजन देखा था वही रीजन यहाँ भी है। समर के टाइम में गर्मी की वजह से आयरन एक्सपेंड करता है, फैलता है। टू अलाउ दिस एक्सपेंशन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेल ट्रैक्स। तो एक्सपेंशन हो, इसके लिए दोनों ट्रैक के बीच में गैप छोड़ा जाता है। अगर जगह नहीं होगी तो एक्सपेंड करके कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए गैप छोड़ा जाता है ताकि वो एक्सपेंशन अलाउ कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैंडल्स ऑफ कुकिंग अप्लायंसेज आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स और वुड। जो भी कुकिंग अप्लायंसेज हैं, चाहे वो कुकर हो, कढ़ाई हो, कोई पैन हो, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक और वुड के क्यों बने हुए होते हैं। आंसर है, कुकिंग अप्लायंसेज आर प्रोवाइडेड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स बिकॉज दीज मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी कुकिंग अप्लायंसेज हैं उनके हैंडल प्लास्टिक और वुड के, लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हीट के बैड कंडक्टर हैं। बैड कंडक्टर यानी जो अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देते, पास होने नहीं देते। इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर को। Hence the heat from the hot appliances does not flow into our hands. As a result, we can hold the appliances even when they are hot. तो इसी कारण, चूँकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए वे हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं, फ्लो करने नहीं देते, और इसके कारण जो हीट होती है वो हमारे हाथों तक नहीं पहुंच पाती, और हम उस बर्तन को, उस अप्लायंसेस को, जबकि वो गर्म है तब भी उनको पकड़ सकते हैं हैंडल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड नियर द टॉप ऑफ द वॉल। वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन दीवार में सबसे ऊपर की तरफ क्यों लगाए जाते हैं। आपके घर में भी एग्जॉस्ट फैन लगा होगा किचन में, तो वो ऊपर की तरफ लगाया जाती है। या वेंटिलेटर जो छोटी छोटी खिड़कियाँ जैसी होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ दीवार में क्यों बनाई जाती हैं। आंसर है, द एयर वी ब्रीथ आउट and gases produced during cooking both are warmer and lighter than the air around us. जो हम वेंटिलेटर के लिए है कि जो हम सांस छोड़ते हैं वो, और कुकिंग के दौरान जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दोनों ही ज़्यादा गर्म और ज़्यादा हल्के होते हैं हमारे आसपास के एयर की अपेक्षा। मतलब हमारे आसपास की हवा जो है वो ठंडी होती है, और जो सांस हम छोड़ते हैं या फिर जो कुकिंग के दौरान गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो दोनों ही गर्म होती है। और चूँकि वो गर्म होती हैं इसलिए वो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं। और गर्म और हल्की होकर हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। तो सो द वार्म एयर मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस। तो हवा गर्म होगी, लाइटर हो जाएगी यानी हल्की हो जाएगी, और ऊपर उठेगी और वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर वेरीज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों है, इससे कम या इससे ज़्यादा क्यों नहीं है।
आंसर है द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. The temperature of human body generally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. Hence, this thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वास्तव में उसको ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया गया है. ये इस तरह से बनाया गया है कि ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र कर सके. अब क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सी से नीचे कभी नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता. जो नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारा एवरेज टेम्परेचर है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा फीवर है तो 37 से 38 हो सकता है, ज़्यादा जा सकता है, या फिर 37 से थोड़ा कम हो सकता है. लेकिन 35 पर क्या होगा, शरीर बहुत ही ठंडा हो जाएगा. और 42 तो आप समझ सकते हैं कि बुखार की भी एक सीमा होती है. तो इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता, तब तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे. तो इसीलिए जो हमारे शरीर का टेम्परेचर जहाँ से जहाँ तक वैरी करता है उसके अकॉर्डिंग इसको 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर वी एबल टू रीड करेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन इवन आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर बल्ब फ्रॉम हिज माउथ. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को कैसे पढ़ लेते हैं जबकि हम थर्मामीटर को वहाँ से हटा लेते हैं. यानी हम थर्मामीटर का बल्ब जो है वो लगाते हैं और फिर बाहर निकाल कर टेम्परेचर को देख लेते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल होता है. आंसर है, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए स्लाइट बैंड कॉल्ड किंक इन इट्स ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें बल्ब के जस्ट ऊपर सबसे आगे छोटी सी घुंडी या बल्ब होती है जो बिल्कुल चमकीली होती है. उसके बाद एक बेंड होता है, स्लाइटली बेंड या मोड़ सा होता है जिसको कहते हैं किंक. तो ये किंक होता है. द किंक प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन इवन व्हेन द थर्मोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ. और किंक जो है इसी का काम है मर्करी लेवल को अपने आप गिरने से रोकना. जिस तरह से जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो उसका जो पारा है मर्करी एक डाउन हो जाता है या हो सकता है जो भी इन्वायरमेंट है सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग. लेकिन इसमें क्या होता है, हम आसानी से मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मामीटर को, फिर आराम से देखते हैं और मरकरी जो है वो उसका लेवल बिल्कुल अप एंड डाउन नहीं होता है. जब हमें डाउन करना होता है तो हम हाथ से झटका देकर झाड़ कर फिर उसको नीचे करते हैं, 35 तक लाते हैं, 35 से नीचे करते हैं. तो इस तरीके से ये सारा काम जो है वो एक बेंड है, किंक जिसको बोलते हैं, किंक के कारण ये पॉसिबल है. अब है एक्सप्लेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है. अब देखिए, सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली दैन द सी वाटर. द एयर above the land surface becomes hotter and rises up. The cooler air above the sea surface blows towards the land to take its place. The cooler air from the sea blowing towards the land is called the sea breeze. जैसे कि नाम से ये सी और ब्रीज मतलब हवा, समुद्री हवा जिसको कह सकते हैं. दिन के टाइम में क्या होता है, जो लैंड होती है वो हीटअप हो जाती है. लैंड की क्वालिटी है कि वो जल्दी हीटअप होती है और जल्दी कूल डाउन होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है. लेकिन जो सी वाटर है उसके वो जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है. तो ज़मीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होगी, तो जब ठंडी होगी तो उसके आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी, जब गर्म होगी तो आसपास की हवा गर्म हो जाएगी. तो दिन में क्या होता है, लैंड जो हीटअप होती है जल्दी और इसके कारण जो लैंड के सरफेस के आसपास की हवा होती है वो हॉट हो जाती है और वो ऊपर उठती है. आपको पता है गर्म होने के बाद लाइटर हो जाती है हवा और ऊपर को उठती है, राइज अप करती है. तो अब जब राइज अप किया तो आसपास जो है वो बिल्कुल खाली जगह वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस वैक्यूम को भरने के लिए द कूलर एयर अबव द सी सरफेस ब्लोज टुवर्ड द लैंड. जो समुद्र की ठंडी हवा है वो दौड़ी चली आती है उस वैक्यूम को, खाली जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ. तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड द लैंड इज कॉल्ड. इसी कूलर एयर को जो सी से लैंड की तरफ आती है समुद्री हवा या सी ब्रीज कहते हैं. समुद्र मतलब मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि समुद्र से लैंड की तरफ बहने वाली हवा को सी ब्रीज कहते हैं.
अब है लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स मोर क्विकली फ्रॉम देन द सी वाटर। रात के समय क्या होता है, अब ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो द एयर अबव द लैंड इज कूलर एंड सो वार्मर एयर ऑफ द सी राइजेज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस। वही वाली कहानी होती है, उसकी रिवर्स कहानी होती है बल्कि। तो रात में क्या होता है, ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और सी वाटर उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, वो गर्म ही रहती है। तो उससे क्या होता है, सी वाटर के आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और लैंड की तरफ की ऊपर उठने से फिर वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उस वैक्यूम को, खाली जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ से कूल एयर जो है वो समुद्र की ओर आती है। इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है और इस तरह से जो हवा इस तरफ आती है लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ आती है, उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। यानी लैंड से बहने, पहले मैंने बताया लैंड मतलब ज़मीन और ब्रीज मतलब हवा, लैंड से समुद्र की ओर आने वाली हवा को लैंड ब्रीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शॉपकीपर्स सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर दैम विथ जूट सैक्स वाई। जो शॉपकीपर होते हैं और जो आइसक्रीम बेचते हैं वो ज़्यादातर, आपने खुद भी देखा होगा कि जो आइस का टुकड़ा होता है उसको जूट के बोरे से ढके होते हैं, बोरी से या न्यूज़पेपर से, किसी भी चीज़ से वो ढकते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? आंसर है शॉपकीपर्स यूज इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक जूट, सैक एंड न्यूज़पेपर टू कवर द आइस। These insulating materials prevent the heat transfer and hence the melting of ice। अब समझ लीजिए इसको, शॉपकीपर जो हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल वो जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, वो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने नहीं देते। तो ये बैड कंडक्टर चीज़ें हो गई, जैसे जूट हो गया या सैक जो बोरी होती है या फिर न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इनसे वो आइस को ढकते हैं। दीज इंसुलेटिंग मटेरियल प्रिवेंट द हीट ट्रांसफ़र। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल हैं तो ये हीट के ट्रांसफ़र को रोकते हैं, यानी ठंडक जो है वो बाहर जाने नहीं देते और इस तरह से जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो पाती। नहीं तो क्या होगा, आइस सारी मेल्ट हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए वो इस तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल से ढक देते हैं, जिससे आइस का जो है हीट वो उसकी बनी रहती है, वो आगे को ट्रांसफ़र नहीं होती और आइस मेल्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बॉक्स ऑफ सोलर कुकर इज़ पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड वाई। जो सोलर कुकर का बॉक्स है वो अंदर की तरफ से ब्लैक कलर से पेंट किया होता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों किया जाता है? ए सोलर कुकर वर्क्स बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। जो सोलर कुकर है वो कैसे वर्क करता है, वो उसका काम है कि जो भी सन से हीट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करो, उसको एब्जॉर्ब करो और उसको सोखो, उसके बाद उसी गर्मी से वो काम करता है। द बॉक्स ऑफ सोलर कुकर इज़ पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, दैट्स वाई इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एज ब्लैक इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये सोलर कुकर के अंदर में ब्लैक से पेंट है, तो ब्लैक कलर हम जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट का, सुचालक का हीट को अपनी तरफ सोखता है, अपनी तरफ खींचता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी मिलेगी सोलर कुकर को और वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। इसीलिए इसके जो कंटेनर होता है, इसका बॉक्स होता है, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी ये एब्जॉर्ब करे और खाना जल्दी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ कॉपर। जो कुकिंग मटेरियल हैं, जो कुकिंग अप्लायंसेस कहेंगे उनको, बर्तन जो हैं उनको कॉपर से क्यों कोट किया जाता है? आजकल मार्केट में जितने भी फ्राइंग पैन से लेके कढ़ाई या जो भी बर्तन आ रहे हैं, आपने देखा होगा ऊपर तो स्टील का बिल्कुल चमचमाता रहता है और नीचे उसकी पेंदी में तांबे की, कॉपर की कोटिंग होती है। तो कुछ तो कारण होगा ना ऐसा करने का। अब ये कारण हमें समझना है। द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ कॉपर वाइल द साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट। जो कुकिंग यूटेंसिल है उनका बेस जो है वो कॉपर से कोटेड होता है और साइड जो है बिल्कुल चमकीला होता है। एज कॉपर इज एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, सो द यूटेंसिल्स एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द बॉटम एंड द फूड गेट्स कुकड फास्ट। तो कॉपर जो है वो हीट का स्टील से भी ज़्यादा बढ़िया, गुड कंडक्टर तो गुड हो गया, एक्सलेंट लिखा हुआ, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है, मतलब बहुत जल्दी गर्मी को सोखता है। तो इस कारण से जो उसकी पेंदी होती है उसमें कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है ताकि
खाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को कॉपर एब्जॉर्ब करेगा और फूड जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा। ये इसकी लाइन लास्ट में लिखी हुई है कि सो द यूटेंसिल्स एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द बॉटम एंड द फूड गेट्स कुकड फास्ट। तो ज़्यादा गर्मी लेगा और सेम 2 कढ़ाई अगर हम चढ़ाएंगे, एक स्टील की होगी एक कॉपर कोटेड होगी, तो कॉपर कोटेड जल्दी गर्म होकर जल्दी खाना बना देगा। ये कॉपर की क्वालिटी है। इस क्वालिटी के कारण जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके बॉटम को कॉपर से कोट किया जाता है। तो इस तरह से ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मेरी जो भी इस चैप्टर 7 की हीट के क्वेश्चन आंसर हैं उसमें है, तो मैंने उसके अलावा जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इसमें लिखा है और डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू।